ये क्या देख रहे हैं? राज्यसभा में भिखारी कैसे घुस गया है? कैसे आने मिला इसको अंदर? अरे स्पीकर महोदय, आप ध्यान से नहीं देख रहे हैं। ये भिखारी नहीं है, टकला नेताजी है। अरे हाँ, ये तो टकला नेताजी लग रहे हैं। अरे टकला नेताजी, आप ऐसे कहा है राज्यसभा में? ये कौन सा तरीका हुआ? बिना कपड़ा के चले आए और ये क्या हुलिया बना है अपना? आप तो कद्दूपुर में भिखारी बन किए है ना नया साल में, तो खुद भिखारी बन के कहा है राज्यसभा में? क्या तरीका हुआ ये? इतना बड़ा मंत्रियों को ये सब करते शर्म नहीं लगता आपको? हाँ है हम भिखारी स्पीकर महोदय। क्या खुशबू है। हमारा बाप भी भिखारी था। क्या खुशबू है। हम कुत्ता से रोटी छीन के खाते थे। क्या खुशबू है। हमारा बाप हमको भीख मांग के खिलाता था। क्या खुशबू है। अरे ये क्या तरीका हुआ? क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप? राज्यसभा का मजाक बना के रखे आप। ये कौन सा तरीका हुआ? अपना पिछवाड़ा खुजला के सूंघ रहे, बार बार बोल रहा है क्या खुशबू है। पागल तो नहीं हो गए आप? हैं? ये मत सोचिए आप टकला नेता है, इतना बड़ा मंत्री है तो कुछ भी करेंगे राज्यसभा में आके। आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा ये सब हरकत करेंगे तो। और हम तो कहते निकाल देना चाहिए। आज से पहले कभी भी राज्यसभा में ऐसा नहीं हुआ था कि कोई नेता के ये सब कर रहा हो। आप तो सारा हद पार कर दिए। अरे स्पीकर महोदय, पहले हमारा बात सुन लीजिए। हम जो कानून पास करने के लिए बोले थे ना, भिखारी बैन कर दीजिए कद्दूपुर से, वो दरअसल गलत था। जब हम ये कानून पास करवा रहे थे तब हमको पता नहीं था भिखारी लोग का जिंदगी कितना कठिन होता है और उस लोग को हमारा एक फैसला से कितना दिक्कत हो सकता है। हमारा एक फैसला से आपको पता है स्पीकर महोदय, भिखारी लोग को कितना दिक्कत हुआ। कद्दूपुर में कितना ठंड पड़ रहा है अभी, आपको तो पता ही है। पारा 1 डिग्री पे जा चुका है और जब से हम भिखारी बैन किए तब से भिखारी लोग भीख नहीं मांग पा रहा है। उस लोग के पास नहीं कंबल है, नहीं रहने के लिए कोई जगह है। ऐसे तो लोग मर जाएगा ना। इस बारे में हम नहीं सोचे। और जो हम संस्था बनाने का बात किए थे, वो संस्था बनाने में तो टाइम लगेगा ना। वो लोग तब तक तो मर जाएगा। अब हमको समझ में आया कि भिखारी लोग का भी जीवन में बहुत कठिनाई होता है। इसीलिए जो हम लॉ पास करने के लिए बोले थे, हमसे उसमें गलती हो गया। इसीलिए हम चाहते हैं उस लॉ को कैंसिल कर दिया जाए। हाँ, आपका बाबूजी का सरकार है, जब मन करेगा लॉ पास करवा दीजिएगा, जब मन करेगा लॉ कैंसिल करवा दीजिएगा। पागल वागल तो नहीं है आप? ऐसे करेंगे ना तो जनता हम लोग को भी कुर्सी से हटा देगा। बोलेगा पागल है, पहले लॉ बनाता है फिर 4 दिन में लॉ को कैंसिल कर देता है। और एक मंत्री आके राज्यसभा में पिछवाड़ा खुजलाता और सूंघता है अपना हाथ। जूता से मार मार के हम लोग को कद्दूपुर से बाहर कर देगा लोग सब। अरे स्पीकर महोदय, आप समझ नहीं रहे। आपको पता नहीं है भिखारी लोग का जीवन में कितना कठिनाई होता है, इसीलिए आप ऐसे बोल रहे हैं। आप वैसे ही बोल रहे हैं जैसे हम 4-5 दिन पहले बोले थे। थोड़ा अपना दिमाग का यूज कीजिए। हम लोग भिखारी जैसे आदमी पे तरस खाइए। हम लोग के ऊपर बैन नहीं लगाइए। हम लोग के ऊपर बैन नहीं लगाइएगा तो हम लोग दुआ देंगे। हम लोग के घर में जो कटोरा है हम लोग का, उसको हम लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम लोग रास्ता में लेके घूमना चाहते हैं। देखिए आज हम कटोरा लेके आए यहाँ पे। अगर आप ये लॉ कैंसिल कर दीजिएगा तो फिर हम कटोरा लेके राज्यसभा में भी घूमेंगे, सबसे भीख मांगेंगे। क्या कि हम तो रेडीमेड भिखारी है ना। क्या खुशबू है। और फिर गाना भी गाएंगे। पहले पैसा फिर भगवान, बापू देते जाना, दान देते जाना, अठनिया चवन्नी, आना दो आना टी 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 टी। अरे क्या बकवास चल रहा है राज्यसभा में? हम कह रहे टकला नेताजी, आप अपना हद पार करते जा रहे हैं। इससे पहले कि हम अपना फैसला सुना दे और आपको पार्टी से निकलवा दे, आप अपना मुंह बंद कीजिए और जाइए और अच्छा कपड़ा पहनिए और अपना इलाज करवाइए। अरे स्पीकर महोदय, पहले मेरा बात तो खत्म हो जाने दीजिए। गाना कंप्लीट नहीं हुआ, एक और गाना है। सारी उम्र हम भीख मांग के खा लिए, एक पल तो अब हमें खाने दो, खाने दो। ना 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 ना, रुपया दे दो, खाने को दे दो। भिखारी ही तो है, कोई नेता हम नहीं। थोड़ी इज्जत हमको भी तो दो। ना ना ना। अरे बहुत हो गया तुम्हारा बकवास टकला पागल। तुमको अभी पार्टी से निकाला जाता है। इसको बाहर किया जाए, राज्यसभा से बाहर किया जाए। ऐसा भिखारी लोग का जरूरत नहीं है राज्यसभा में। मजाक नहीं चल रहा, उठा के फेंको इसको बाहर। अरे यार, इससे पहले आज से हमारा इतना बड़ा बेइज्जती नहीं हुआ था जितना बड़ा बेइज्जती आज हुआ। पार्टी से भी हमको निकाल दिया। टीवी में देख रहा होगा पूरा कद्दूपुर कि टकला नेता क्या कर रहा है। पागल है टकला नेता, सब सोच रहा होगा। अब वो भिखारी लोग बोला है कि भीख मांग के आना, तभी तुम्हारा बच्चिया को छोड़ेंगे। इस भिखारी लोग को हम छोड़ेंगे नहीं, बहुत हो गया। अभी भी हम भीख मांग के जाएंगे तो वो लोग जरूर कुछ ना कुछ करेगा। आज हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अपना बच्चिया को कैसे करके वहां से छुड़ाना पड़ेगा और उस भिखारी लोग का देह तोड़ना पड़ेगा। पूरा जमाना वाला को बताना पड़ेगा कि कैसे वो भिखारी हमको परेशान किया, ब्लैकमेल किया। मंत्री जी, कटोरा में कुछ दीजिए, हमको भीख दे दीजिए। 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, जो भी पॉकेट में डाल दीजिए। अरे टकला भिखारी, ये जो तुम लॉ बनाया था भिखारी लोग को बैन करने का, अभी तक वो कैंसिल नहीं हुआ है। और अगर हम तुमको पैसा दिए
तो हमको जेल हो जाएगा ना, इसीलिए अभी पैसा नहीं दे सकते हैं। जब ये लॉक कैंसिल हो जाएगा तब आना कटोरा लेकर। तुम्हारा कटोरा में 5 या 10 रुपया जरूर देंगे, ठीक है? काहे कि अभी देंगे तो नुकसान हमारा ही होगा ना, तुम्हारा ही लॉ है ना जेल होने का। और चिंता मत करो, जब लॉ खत्म होगा ना तुम आना, तुमको खाली पैसा नहीं देंगे, 2 रोटी भी देंगे खाने के लिए, कुत्ता से लेकर नहीं खाना पड़ेगा। अरे यार ये तो ज्यादा बोल रहा है, बेइज्जती में बेइज्जती कर रहा। पूरा कद्दूपुर मिल गया, टकला नेता का बेइज्जती करने के ऊपर आ गया। एक एक अध्याय तोड़ देंगे हम। ये सब उस भिखारी के चक्कर में हुआ ना, आज तो हो गया। अब यहाँ पे तो भीख नहीं मिला, बोल देंगे नहीं मिला, कोई नहीं दे रहा था भीख। अभी लॉ कैंसिल नहीं हुआ। अब बोला काला कद्दू के यहाँ से कंबल लेके आना, लेके आते उसके यहाँ से कंबल। क्या हुआ रे टकला भिखारी, तुमको भी नाश्ता देकर आए थे, फिर आ गया तुम? इतना जल्दी तुमको भूख लग जाता है? अरे सेठ जी हम नाश्ता लेने नहीं आए हैं, हमको कंबल दे दीजिए। आप वादा किए थे जितना आपके पास कंबल है सब कंबल आप हमको दीजिएगा, आप हमको दिए नहीं। दे दीजिए, दुआ देगा गरीब आपको। अच्छा लालची, इसका मतलब तुम जानबूझकर भिखारी लोग को बैन करवाया ताकि सारा कंबल हम तुमको दें। यानी मेरा शक सही निकला, तुम्हारा भिखारी लोग का धंधा में भी आंख लग गया है। ठीक है चलो देते हैं तुमको कंबल, लेकिन उसके लिए तुमको कुछ करना पड़ेगा पहले। चलो बताओ, करोगे? अरे अभी पागल क्या करवाएगा हमसे, देखते हैं। सबको तो मौका मिल गया हमको परेशान करने का। हाँ सेठ जी बोलिए क्या करना होगा। अरे ज्यादा कुछ नहीं टकला भिखारी, अपना बच्चिया को आवाज दो, कहो काला कद्दू बोला तैयार हो जाओ, घूमने चलना है। तुम एक बार परमिशन दे देगा तो बच्चिया को डर नहीं लगेगा ना, बिंदास घूमेंगे मेरे साथ। अरे यार कहाँ से बोला बच्चिया को, कहाँ से बोला? बच्चिया होगी घर पे तब ना बुलाएंगे। अरे घर पर नहीं, इसका क्या मतलब है? तुम अपना बच्चिया से भी भीख मंगवा रहा है, तुम उसको भी भीख मांगने पर मजबूर कर दिया हैं? अगला चलो बताओ सपना कहाँ है, कहाँ भीख मंगवा रहा उससे तुम मेरी गर्लफ्रेंड को भिखारी बना दिया और हम चुपचाप यहाँ बैठे रहे। ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, बताओ कहाँ है सपना? अरे चुप रहा तुम, चुप रहा। हम उसका भिखारी नहीं बनवाया, लेकिन अगर हमको तुम कंबल नहीं दिया तो वो भिखारी बन जाएगी। अच्छा बेटा, अब तुम धमकी दे रहा है कि अगर हम तुमको कंबल नहीं दिए तो तुम सपना से भीख मंगवाएगा। अब तुम्हारा ये दिन आ गया कि तुम अपना बचिया से भीख मंगवाएगा। मतलब तुमको पार्टी से निकाल दिया तो इसका मतलब तुम अपनी बचिया से भी पैसा कमाएगा भीख मंगवा कर। तुम इतना नीचे गिर जाएगा हमको पता नहीं था। अरे क्या बकवास कर रहा है तुम, क्या बकवास कर रहा है? कंबल दो, हम नहीं मंगवा रहे अपना बच्चिया से भीख। भिखारी लोग मेरा बच्चिया को किडनैप कर लिया और जबरदस्ती हमसे ये सब करवा रहा है। हमको तुम कंबल नहीं देगा तो वो लोग बच्चिया का हाथ पैर तोड़ के उसको सिग्नल पे बैठा देगा। जल्दी दो। अरे क्या बोल रहा है टकला, भिखारी लोग बच्चिया को किडनैप कर लिया है, सपना को किडनैप कर लिया है, और तुम अभी हमको ये सब बात बता रहा है? पहले कहीं नहीं बताया, हाथ पैर तोड़ देंगे हम उस लोग का। हमको क्या पता था जिस भिखारी लोग हम कंबल बांटने जा रहे हैं वो लोग मेरी गर्लफ्रेंड को किडनैप करके बैठा है। तभी हम सोचे तुम इतना नाटक क्यों कर रहा है। अब तुम देखना हम उस लोग का क्या हाल करते हैं। सुनो, हम तुमको अभी कंबल नहीं देंगे, जाओ तुम उस लोग के पास और बोलो कंबल नहीं मिला। देखते हो लोग क्या करता है, हम भी पीछे से आ रहे हैं। अरे अगर ऐसा उसको बोलेंगे तो हमारा बच्चिया का हाथ पैर तोड़ देगा ना। अरे टकला तुम चिंता मत करो, हम आ रहे हैं ना, हाथ पैर तुम्हारा बचिया का नहीं उस लोग का टूटने वाला है। क्या हुआ रे, कहाँ है कंबल? तुमको बोले तो कंबल लेके आना, कंबल कहीं नहीं लेके आया है। अब पैसा लेके आया भीख मांगने के लिए जो बोले थे राज्यसभा में? कोई भी मंत्री पैसा नहीं दे रहा, सब कह रहा अभी लॉ कैंसिल नहीं हुआ, भीख मांगने वाला। अगर हम लोग पैसा देंगे हम लोग को भी जेल हो जाएगा, इसीलिए 1 रुपया भी नहीं मिला हमको वहाँ पे। और कंबल लेने का तो वो काला कद्दू कंबल नहीं दे रहा, कहता है नहीं देंगे कंबल। मतलब तुम कुछ नहीं धंधा करके आया, आज खाली हाथ आ गया। और तुमको पता है हम लोग का धंधा में अगर कोई खाली हाथ आ जाता है तो उसके साथ क्या होता है? उसको ना ही खाना मिलता है ना ही पानी मिलता है, मिलता है तो बस 5 डंडा मिलता है पिछवाड़ा पे, वो भी जोर से। और अब वो डंडा तुमको मिलेगा, और तुमको तो डंडा से पहले पिछवाड़ा में लात मिलेगा। तुम ही हम लोग का पेट पे लात मारा था ना, अब तुम्हारा पिछवाड़ा पे लात मारेंगे तब तुमको पता चलेगा जब लात पड़ता है देह पे तो कैसा लगता है। लेटो नीचे, लेटो एकदम। अरे यार छोड़ दो हमको, क्या ऐसा करा? तुम जैसा बोला था वैसा किए ना, राज्यसभा में जाके ऐसा ऐसा काम करके आए जो आज से पहले कोई नहीं किया था। तुम तो देखा ना टीवी में, हमको पार्टी से भी निकाल दिया। क्या करा इससे? हम बस बचिया के चक्कर में चुप बैठे हैं। अगर हमारा दिमाग खराब हो गया ना, अपना बचिया के बारे में सोचना छोड़ दिया अगर हम, तो तुम सोच नहीं सकता तुम्हारे साथ हम क्या कर सकते हैं। मेरा पावर कितना है? पावर कितना है नहीं, पावर कितना था। अब तो तुमको पार्टी से निकाल दिया गया, पागल बोल के, पागल। अब पागल का कोई वैल्यू नहीं होता है, ना कोई पावर होता है।